दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक। 4 राज्यों में मिली जीत पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। सभी सांसदों को बुलाया गया। संसद के दोनों सदनों में आज उठेगी यूक्रेन रूस जंग का मुद्दा। यूक्रेन संकट पर दोपहर 2:30 बजे लोकसभा में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिसाइल फायरिंग पर आज संसद में देंगे बयान। 9 मार्च को अनजाने में हुई थी मिसाइल फायरिंग, जो पाकिस्तान में जाकर गिरी थी। यूपी में विधान परिषद में बहुमत की लड़ाई। 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनावों के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। यूपी में लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आशीष को हाईकोर्ट से मिली है जमानत। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर आज कोर्ट का फैसला आएगा। नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट का आएगा फैसला। बेंगलुरु में आज से 21 मार्च तक सार्वजनिक जगहों पर सभा, आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने पर रोक। बीजेपी ने 4 राज्यों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए। पहली बार बड़े नेताओं को मिली जिम्मेदारी। अमित शाह और रघुवीर दास यूपी के पर्यवेक्षक बनाए गए, तो राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी। मणिपुर के लिए निर्मला सीतारामन और किरण रिजिजू पर्यवेक्षक नियुक्त, तो गोवा के लिए नरेंद्र तोमर और एल मुरुगन को जिम्मेदारी सौंपी गई। दिल्ली में सीएम योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले। गडकरी ने 45 मिनट तक बैठक में यूपी के तमाम हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की। संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण की कल हुई शुरुआत। कार्रवाई शुरू होते ही लोकसभा में लगे मोदी मोदी के नारे। 4 राज्यों के चुनावों में जीत पर बीजेपी सांसदों ने दी बधाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को संसद भवन पहुंचने पर यूपी में जीत के लिए सांसदों ने दी बधाई। यूपी में बीजेपी की हुई है प्रचंड जीत। लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। यूपी में 20 या 21 मार्च को लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में 57 मंत्रियों के साथ शपथ ले सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सभी जिलों में एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जा सकता है। लंबे समय बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी मीडिया के सामने आए। टेनी ने यूपी में पार्टी की जीत के लिए कानून व्यवस्था में सुधार को श्रेय दिया। देखिए, हम बहुत अच्छा चुनाव जीते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लॉ एंड ऑर्डर सही रहेगा सर पूरे प्रदेश में? हमें अगर लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता तो इतना बड़ा बहुमत कैसे मिलता? उत्तराखंड में होली के बाद होगा नए मुख्यमंत्री का ऐलान। 19 मार्च को बीजेपी के पर्यवेक्षक जाएंगे देहरादून। उसी दिन बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। उत्तराखंड में नए सीएम की रेस में पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रितु खंडूड़ी और गणेश जोशी का नाम शामिल है। गोवा में सीएम पर सस्पेंस के बीच अंदरूनी कलह भी सामने आई। गोवा बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक विश्वजीत राणे ने प्रमोद सावंत को अपना नेता मानने से इनकार किया। पंजाब के भावी सीएम भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कल शहीद भगत सिंह के गांव में सीएम पद की शपथ लेंगे। विधानसभा का सत्र 17 मार्च से शुरू होगा। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए किसी दूसरी पार्टी से जुड़े सीएम और बड़े नेता को न्योता नहीं। दिल्ली की तरह ही आम लोगों के बीच होगा शपथ ग्रहण समारोह। तैयारियां लगभग पूरी। पंजाब में निजाम बदलना हुआ शुरू। सीनियर वकील अनमोल रत्न सिद्धू होंगे पंजाब के नए एडवोकेट जनरल। डीएस पटवालिया की जगह की गई नियुक्ति। दिल्ली नगर निगम का चुनाव टालने के फैसले पर गरमाई राजनीति। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने रोका तो अपने दफ्तर पर प्रदर्शन किया।
पंजाब में बड़ी जीत के बाद पश्चिम बंगाल का रुख करेगी आम आदमी पार्टी। 2023 में होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने की है तैयारी। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा आमने सामने। लखीसराय में कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार स्पीकर विजय सिन्हा पर ही भड़क गए। इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं तो दूसरे दिन देंगे? ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। ये सरकार का अब एक मिनट भी रहना इस राज्य के लिए घातक साबित हो रहा है। दिन में स्पीकर के साथ नोकझोंक के बाद देर शाम राज्यपाल से मिले सीएम नीतीश कुमार। उठा बड़ा सवाल, इस मुलाकात के मायने क्या है? जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सरपंच शब्बीर अहमद मीर की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। हिजबुल मुजाहिदीन के इशारे पर हुई थी हत्या। हिजबुल से जुड़े हुए 3 आतंकी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल हथियार और गाड़ी जब्त की। पंजाब के जालंधर में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप नंगल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मैच के बीच में फायरिंग से स्टेडियम में मची भगदड़, हमलावर हुआ फरार। बिहार के भागलपुर में 6 लोगों की संदिग्ध मौत से बचा हड़कंप। पुलिस को जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। छापे में भारी मात्रा में नशे का सामान और शराब बरामद की गई है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। वैक्सीन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। कल से 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। 60 साल से ज्यादा के बच्चों को, बुजुर्गों को माफ कीजिएगा, बूस्टर डोज लगेगी। देश में खुदरा और थोक महंगाई दर बढ़ी। खुदरा महंगाई दर 8 महीने में सबसे ज्यादा होकर 6.07% हुई। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर घटी है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने फिल्म कश्मीर फाइल्स के समर्थन में प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर जांच की मांग उठाई। संसद में भी गूंजा कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा। सांसदों ने पाक अधिकृत कश्मीर के लिए अलग बजट बनाने की मांग की। लोग इतने भयभीति से बाहर आए, उनके लिए क्या आपने क्या वायदा दिया, मगर क्या किया आपने? पीओके जो हमारा है, किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अगले साल जब आप लाइए बजट, तो हमारे पीओके के भी विकास के लिए आप इस सदन में बजट रखकर ये सदन पारित करें। कश्मीरी पंडितों को लेकर किए विवादित ट्वीट को केरल कांग्रेस ने डिलीट किया। लिखा था 1990-2007 में हुए आतंकी हमलों में 399 हिंदू तो 15,000 मुसलमान मारे गए थे। यूक्रेन रूस के बीच जंग का 20वां दिन जारी रहेगी। चौथी दौर की बातचीत, लेकिन यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले जारी। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी। राजधानी कीव पर कब्जे की लड़ाई तेज। खार्किव समेत कई शहरों में रूसी फौज की ओर से भीषण बमबारी। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर रूस का फिर बड़ा हमला। टीवी टावर को बनाया निशाना। इस हमले में 9 लोगों की मौत और 9 लोग घायल। यूक्रेन के कुर्निवका में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। रूसी सेना ने दागी मिसाइल जिस वक्त हमला बोला गया, उस वक्त सड़कों पर लोगों की आवाजाही हो रही थी। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर रूस के हमले में ब्रिटिश स्पेशल फोर्स के 3 पूर्व सैनिक मारे जाने की खबर। पहले ही खुलकर रूस के विरोध में है ब्रिटेन। इस घटना के बाद मामला बिगड़ने की आशंका। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, दोनों में यूक्रेन की तरफ से किए गए मिसाइल हमले में 20 नागरिकों की मौत, 28 घायल। रूस और यूक्रेन के बीच इजरायल मध्यस्थता करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर ने बयान जारी कर दी जानकारी। अमेरिकी संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का संबोधन। भारतीय समय के मुताबिक कल शाम 6:30 अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। चीन को अमेरिकी की सीधी धमकी। यूक्रेन युद्ध में रूस को ना पहुंचाए मदद। चीन ने ताइवान में 13 लड़ाकू विमान भेजकर जताए इरादे। भारत रूस से खरीद सकता है कच्चा तेल। रूस सस्ते दाम में भारत को तेल देने के लिए तैयार। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने कच्चे तेल के दाम कम किए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन से लौटे छात्रों को डॉक्टर बनाने के लिए हर संभव व्यवस्था करेगी सरकार।